हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है प्रीमियम कोचिंग में। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 36। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पाणिनि के महान व्याकरण अष्टाध्यायी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, इसकी रचना संभवतः चौथी ईसा पूर्व शताब्दी में हुआ था। बी, ये कहा गया था कि पाणिनि के साथ भाषा ने विकास की उच्चतम स्थिति प्राप्त की और उसके बाद केवल इसकी शब्दावली में सुधार हुआ। सी, ए और बी दोनों, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों ही सही है। निम्नलिखित में से किसने राजतरंगिणी लिखी थी, जो उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप का छंदबद्ध पौराणिक और ऐतिहासिक कालक्रम था? ए, मेगास्थनीज, बी, कल्लड़, सी, अल-बिरूनी, या फिर डी हेरोडोटस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कल्लड़। मेगास्थनीज के लेखन पेशे से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक में विस्तार से लिखा जो हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। दूसरा, मेगास्थनीज के लेखन को डायोडोरस स्ट्रैबो और एरियन के लेखन में विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से देखा जा सकता है। तीसरा, मेगास्थनीज का उल्लेख है कि भारतीय समाज में 7 जातियां शामिल हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, केवल पहला, बी, पहला और दूसरा, सी, दूसरा और तीसरा, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी। निम्नलिखित का मिलान करें, सेट 1 और सेट 2। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसे अपने आप स्वयं करेंगे। वैदिक सभ्यता के युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, बाल गंगाधर तिलक ने खगोलीय आधार पर ऋग्वेद का समय 6000 ईसा पूर्व बताया। हार्मन जैकोबी के अनुसार वैदिक सभ्यता 4500 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई थी और 2500 ईसा पूर्व और संहिताओं की रचना इस काल के उत्तरार्ध में हुई। दूसरा, प्रसिद्ध संस्कृतविद विंटरनित्ज का मानना था कि ऋग्वेद की रचना संभवतः 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, केवल पहला, बी, केवल दूसरा, सी, पहला और दूसरा दोनों, या फिर डी ना तो पहला और ना ही दूसरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ना तो पहला ही सही है दोस्तों और ना ही दूसरा। प्राचीन भारतीय साहित्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, पुराण महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रारंभिक वैदिक धर्म से लेकर हिंदू धर्म तक के विकास में उनका मुख्य प्रभाव था। बी, शास्त्रों में विज्ञान और दर्शन के कार्य शामिल थे। सी, महाभारत में बाद में जोड़ी गई भगवत गीता एक दार्शनिक सिद्धांत को स्थापित करती है और इसमें मोक्ष के 3 मार्गों का वर्णन किया गया है, कर्म, ज्ञान और भक्ति। या फिर डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही हैं। पुस्तक और लेखक की सही जोड़ी का चयन करें। ए, मुद्रा राक्षस सोमदेव, बी, बृहद संहिता रविकृति, सी, कथा सरितसागर विशाखदत्त, डी, पंच सिद्धांतिका वरहर मिहारा। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। प्राचीन भारत के दौरान राजा के दरबार में कवियों की सही जोड़ी खोजें। ए, वसुमित्र कनिष्क, बी, हरिसेन चंद्रगुप्त द्वितीय, सी, कालिदास समुद्रगुप्त द्वितीय, या फिर डी बाणभट्ट पुलकेशिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वसुमित्र कनिष्क। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो प्राचीन भारत के ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत से संबंधित है। पहला, पुराण प्राचीन भारत के ऐतिहासिक तथ्यों के स्रोत के रूप में कार्य करता है। पुराण 18 हैं, वे विभिन्न राजवंशों की ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करते हैं। दूसरा, डॉक्टर R.C. के अनुसार मजूमदार के अनुसार युद्ध 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। कुरुक्षेत्र युद्ध के अलावा
महाभारत में सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन के विभिन्न विवरण शामिल हैं। प्राचीन भारत के लोगों के बारे में सोच। कौन सा कथन सही है? ए केवल पहला, बी केवल दूसरा, सी पहला और दूसरा दोनों, या फिर डी ना तो पहला और ना ही दूसरा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने रामचरित्र लिखा था? ए संध्याकर नंदी, बी चंद बरदोई, सी बाणभट्ट, या फिर डी कल्हड़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संध्याकर नंदी। दोस्तों आज हमने कवर किया इस सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 36। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसे भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।